Hey everyone, a very warm welcome to Learn Simple English। आज हम इस वीडियो में कुछ बेहद आसान डेली यूज़ के सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। लेट मी अश्योर यू, सारे सेंटेंसेस आसान हैं और आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को डेफिनेटली बेहतर करेंगे। देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट गोइंग। एंड हियर कम्स द फर्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन। यह अब संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ। इट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ। यह एक गलती थी। इट वॉज़ अ मिस्टेक। इट वॉज़ अ मिस्टेक। कौन जा रहा है? हु इज़ गोइंग। हु इज़ गोइंग। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉलरेट। आई विल नॉट टॉलरेट। टॉलरेट करना यानी बर्दाश्त करना या सहना। मेरी पसंद अंतिम है। माई चॉइस इज़ फाइनल। माई चॉइस इज़ फाइनल यानी जो पसंद मैं करूँगा उस पर सबको यस करनी पड़ेगी। अंतिम यानी फाइनल। अभी के लिए इसे छोड़ो। लीव इट फॉर नाउ। लीव इट फॉर नाउ यानी फिर कभी देख लेंगे या कर लेंगे। मेरी परेशानियाँ ख़त्म हैं। माई ट्रबल्स आर ओवर। माई ट्रबल्स आर ओवर। ट्रबल्स यानी परेशानियाँ, ओवर यानी ख़त्म या समाप्त। मैं रास्ता निकालूंगा। आई विल फाइंड अ वे। आई विल फाइंड अ वे। फाइंड अ वे यानी रास्ता निकालना, यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ना। ये बस एक शुरुआत है। इट इज़ जस्ट अ बिगनिंग। इट इज़ जस्ट अ बिगनिंग। जस्ट यानी बस, बिगनिंग यानी शुरुआत। चीज़ें बेहतर हो रही हैं। थिंग्स आर गेटिंग बेटर। थिंग्स आर गेटिंग बेटर। थिंग्स यानी चीज़ें। बेटर गुड की कंपैरेटिव डिग्री है जिसका अर्थ होता है और अच्छा या बेहतर। तुम्हें वह किसने कहा? हु टोल्ड यू दैट। हु टोल्ड यू दैट। टोल्ड टेल वर्ब की सेकंड फॉर्म है। चलो समय बर्बाद ना करें। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। कपड़े बदलने का कमरा कहाँ है? वेयर इज़ द चेंजिंग रूम। वेयर इज़ द चेंजिंग रूम। मैं वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस। आई प्रॉमिस। प्रॉमिस वर्ब भी है और नाउन भी। कीमत वाजिब है। द प्राइस इज़ रीज़नेबल। द प्राइस इज़ रीज़नेबल। रीज़नेबल यानी वाजिब, यानी जिसे सही ठहराया जा सके। यह लंबी कहानी है। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। आज सोमवार है। इट्स मंडे टुडे। इट्स मंडे टुडे। इस प्रकार के वाक्य हमेशा इट से शुरू करें। इट इसका कॉन्ट्रैक्शन है। उसके मुंह में पानी आ रहा है। हर माउथ इज़ वाटरिंग। हर माउथ इज़ वाटरिंग। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। आई क्वाइट अग्री विद यू। आई क्वाइट अग्री विद यू। क्वाइट यानी बिल्कुल या पूरी तरह या कंप्लीटली। अग्री होना यानी सहमत होना। ट्रेन समय पर पहुंची। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। ट्रेन के लिए मोस्टली अराइव वर्ड का यूज़ होता है। तुम्हारी बात में दम है। यू हैव गॉट अ पॉइंट। यू हैव गॉट अ पॉइंट। बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है। ये वाक्य हम अच्छा सुझाव या आइडिया मिलने पर कहते हैं। यह और अच्छे के लिए बदलाव है। इट्स अ चेंज फॉर बेटर। इट्स अ चेंज फॉर बेटर यानी इस बदलाव से चीज़ें अच्छी होंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आई विल नेवर फॉरगेट यू। आई विल नेवर फॉरगेट यू। क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? कैन यू ड्राइव। कैन यू ड्राइव। इसे पूरा पी जाओ। ड्रिंक इट डाउन। ड्रिंक इट डाउन। जैसे बच्चों को पूरा दूध पिलाना हो तो हम कहेंगे ड्रिंक इट डाउन। तुम हमेशा शिकायत करते हो। यू ऑलवेज कंप्लेन। यू ऑलवेज कंप्लेन। कंप्लेन वर्ब है। यदि इसके अंत में हम टी लगा दें तो ये नाउन बन जाएगा। कितना प्यारा दिन है। व्हाट अ लवली डे इट इज़। व्हाट अ लवली डे इट इज़। यदि मौसम या मूड अच्छा हो तो फिर इस सेंटेंस को कहने से ना चूकें। करो जैसी तुम्हारी मर्जी हो। डू एज यू विश। डू एज यू विश
एज यानी जैसी, मुझे पसंद नहीं आया, आई डिडेंट लाइक, आई डिडेंट लाइक, डिडेंट डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। मुझे बहुत बुरा लगा, आई फेल्ट वेरी बैड, आई फेल्ट वेरी बैड, फेल्ट फील वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, ट्रस्ट यानी विश्वास करना, ये नाउन भी है और वर्ब भी, यहाँ ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन, कुछ हमारे लिए करो, डू समथिंग फॉर अस, डू समथिंग फॉर अस, क्या ये उचित होगा, विल इट बी प्रॉपर, विल इट बी प्रॉपर, प्रॉपर यानी उचित। मुझे कुछ पता नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग, ये ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी, नेसेसरी यानी ज़रूरी या आवश्यक। यह तुम पर है, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, यानी तुम क्या स्टेप लेते हो यह पूरा तुम्हारे ऊपर है। मेरा दिल मत तोड़ो, डोंट ब्रेक माई हार्ट, डोंट ब्रेक माई हार्ट, मैं ज़्यादा नहीं कर सका, आई कुडंट डू मच, आई कुडंट डू मच, कुडंट कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है जिसका यूज़ ना कर सकने के लिए किया जाता है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी, आई नीडेड योर हेल्प, आई नीडेड योर हेल्प, उन्होंने मुझे याद दिलाया, दे रिमाइंडेड मी, दे रिमाइंडेड मी, रिमाइंड करना यानी याद दिलाना, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। मैं सब कुछ समझ गया, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, अंडरस्टूड अंडरस्टैंड वर्ब की पास्ट टेंस या इसकी सेकंड फॉर्म है। थोड़ा जोखिम लो, टेक सम रिस्क, टेक सम रिस्क, रिस्क यानी जोखिम या खतरा। सही तरह से निहार लो, टेक अ गुड लुक, टेक अ गुड लुक, गुड लुक यानी ठीक या सही तरीके से देखना या निहारना। उसने मेरा मोबाइल लिया, ही टुक माई मोबाइल, ही टुक माई मोबाइल, टुक टेक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मेरा कोई आसार नहीं है, आई हैव नो चांस, आई हैव नो चांस, जैसे मेरा शादी अटेंड करने का कोई आसार नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम पास करने का आई हैव नो चांस, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई जस्ट कांट टेक इट, आई जस्ट कांट टेक इट, कांट टेक इट यानी यह मेरे बर्दाश्त करने की बात नहीं है, यह मेरा आदेश है, इट्स माई ऑर्डर, इट्स माई ऑर्डर। इससे कैसे फ़र्क पड़ता है, हाउ डज़ इट मैटर, हाउ डज़ इट मैटर, जैसे मैं किसी से मिलने जाऊं या कोई मुझसे मिलने आए, बात तो एक ही है। क्या ये आसान होगा, विल इट बी ईजी, विल इट बी ईजी। ज़्यादा मत सोचो, डोंट थिंक टू मच, डोंट थिंक टू मच, उसे रखो और जाओ, कीप दैट एंड गो, कीप दैट एंड गो, आप कीप की जगह पुट का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं निपट लूँगा, आई विल हैंडल, आई विल हैंडल, मेरे बारे में चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी, ये मेरी विनम्र विनती है, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल यानी विनम्र, रिक्वेस्ट यानी विनती। क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे, वोंट यू गो देयर, वोंट यू गो देयर, वोंट विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ना पड़े, आई मे नॉट नीड यू, आई मे नॉट नीड यू, मे नॉट का यूज़ संभावना ना होने के लिए किया जाता है। Friends, I sincerely hope that the sentences were quite helpful to you all and you got to learn something new. Please do let us know about your valuable feedback. In case you have liked the sentences, then do like the video and share the video. If you happen to visit the channel for the first time, please do subscribe to this channel, which is new and therefore needs your full support. It's time to wish you all the best for your future, where I'm sure your improved English will also help you
tremendously. Thanks for watching the video, and those viewers who have stayed with me till the very end deserve my special thanks. I promise to catch you soon in my next video with something informative. Bye friends for now.